हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर लर्निंग प्लेटफॉर्म एंडलेस लर्निंग्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हमारा चल रहा है लीनियर अलजेब्रा का कोर्स डीएसएसबी टीएसडी मैथ के लिए। इसमें जो है आज हमारे नेक्स्ट क्लास है। इसमें जो आज हम करने वाले हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की असाइनमेंट को डिस्कस करने वाले हैं। इसकी जो असाइनमेंट थी वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दी थी। आई होप आपने उसको ट्राई किया हो। अगर उसमें कोई डाउट हुआ है तो आप इस वीडियो को देखना, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। अब इसका देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसमें क्या दिया है हमें, यहाँ पे एक ए मैट्रिक्स दी है। ठीक है, जो कि 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। और यहाँ पे एक सिस्टम दे दिया लीनियर इक्वेशन का जिसका नेम है Ax=y। ठीक है, और यहाँ पे ये y जो है वो हमें डिफाइन नहीं किया कि कैसा है, जीरो है, नॉन जीरो है, किस टाइप का है। अब ये कह रहा है कि इस सिस्टम के पास जो है वो हमारा क्या है, सोल्यूशन है, हैज़ अ सोल्यूशन। तो उसके बाद पूछ रहा है ऑप्शंस में कि यहाँ पे जो ये y लिया है उसकी चॉइस क्या हो, x00 इस टाइप का हो। बी ऑप्शन में कह रहा है कि अगर हमारा y इस टाइप का 0 y 0 तब होगा इसके पास सोल्यूशन, या फिर y हमारा इस टाइप का 0 y z इस टाइप का सोल्यूशन, मतलब इस टाइप का y होगा तो इस सिस्टम के पास क्या होगा, सोल्यूशन होगा। या फिर हमारा कोई भी 3 टप्पल्स का होगा, कोई भी y होगा तो इसके पास सोल्यूशन होगा। तो हम इसको करते हैं रैंक मेथड से करते हैं। ठीक है, जो भी है इसको रैंक मेथड से करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पे कोफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट चेक करते हैं। अगर कोफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है या नॉन जीरो आ रहा है, फिर उसके अकॉर्डिंग देखते हैं कि कैसा आएगा हमारे पास ये सब। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ए जो मैट्रिक्स है इसका डिटरमिनेंट चेक करते हैं क्या आएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि ए मैट्रिक्स को फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस। तो क्या आ जाएगा यहाँ से डिटर्मिनेंट 2 -15 -0 कुछ भी लिखेंगे यहाँ पे तो ये सारा ज़ीरो ही हो जाएगा, +5 5 + 2। तो हम देखते हैं 2 -13 ये सारा ज़ीरो हो गया। उसके बाद 5 × 7 -26 और यहाँ पे आ गया 35। यहाँ से अब क्लियरली पता लग रहा है कि हमारा जो डिटर्मिनेंट आएगा नॉन जीरो आएगा। तो इट मीन्स क्या हुआ कि हमारा डिटर्मिनेंट हो गया नॉन जीरो। तो जब हमारा डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ रहा है कोफिशिएंट मैट्रिक्स का, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा मैट्रिक्स का जो रैंक आ गया वो क्या आ गया, 3 आ गया यहाँ से, यानी कि क्या आ गया, फुल रैंक आ गया। तो अगर यहाँ पे फुल रैंक आ गया तो सिस्टम जो होगा, सिस्टम के पास क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, सॉल्यूशन भी होगा तो कैसा होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पे हमेशा ही हमारे पास डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आएगा। तो यहाँ पे हम कोई भी यहाँ पे y ले लेंगे, Ax=, यहाँ पे जो है y, यहाँ पे हम कोई भी किसी टाइप का y ले लें, x00 ले लें, 0 y 0 ले लें, या 0 y z टाइप ले लें, या 0 0 भी ले लें, सिस्टम के पास हमेशा सॉल्यूशन रहेगा। तो यहाँ पे तो ये फिक्स कर रहा है ना, सिर्फ ऐसा ही हो इस फर्स्ट ऑप्शन में। यहाँ पे x कोई भी ले लिया यहाँ पे, ठीक है, x कोई भी रियल नंबर उठा लिया, 100 ले लेते हैं, तो यहाँ पे तो फिक्स कर दे रहा है कि इसी टाइप का y होगा तब भी सोल्यूशन होगा। तो हमने तो देखा कि डिटर्मिनेंट ऑलवेज इसका नॉन जीरो आ रहा है, ये हमेशा सोल्यूशन रखेगा, ये कंसिस्टेंट रहेगा सिस्टम। तो इस वजह से कह देंगे कि यहाँ पे हम y भी किसी भी तरह का ले सकते हैं R³ में से। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं इसके सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन में देखो यहाँ पे क्या दिया है इसमें कि हमारे पास जो है सिस्टम दिया है किसका, लीनियर इक्वेशंस का, इस टाइप का, x - y + 2z = a और x + 2y - z = b और 2y - 2z = c। और ये जो सिस्टम दिया है वो कैसा दिया है, इनकंसिस्टेंट दिया है सिस्टम। ठीक है, फिर ये पूछ रहा है कि यहाँ पे जो अननोन्स है ना a b c, ये किसके इक्वल्स हो सकते हैं इनमें से। ठीक है, अगर ये सिस्टम इनकंसिस्टेंट है तो हम इसको देखते हैं किसकी हेल्प से, रैंक मेथड की हेल्प से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो अगर सिस्टम इनकंसिस्टेंट है तो हमें ये पता है कि अगर रैंक जो होगा a ऑगमेंटेड b का जो रैंक होगा नॉट इक्वल टू आना चाहिए किसके, रैंक ऑफ a के। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखते हैं। ठीक है, वो क्या आती है, इसकी जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आएगी वो हमारे पास क्या बन जाएगी, यहाँ से x के कोफिशिएंट 1 1 और यहाँ पे 0, यहाँ पे -1, यहाँ पर 2 और यहाँ 2, फिर उसके बाद 2 यहाँ -1 और यहाँ पे -2,
फिर उसके बाद लिख देंगे कांस्टेंट टर्म वाली बी मैट्रिक्स के कोफिशिएंट्स, कोफिशिएंट नहीं मतलब कांस्टेंट्स लिख देंगे यहाँ पे, ये वाली आ गई ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। अब हम इसमें क्या देखते हैं कि इसको रो एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो इस 1 के नीचे जो है इन सबको 0 करना है, तो इसको 0 करना पड़ेगा। तो क्या ऑपरेशन लगाएंगे यहाँ पे, R2 रो में लगाना है, R2 माइनस R1 कर देते हैं। तो हमारी जो मैट्रिक्स किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ये वाली 1 -1 2 A 1 -1 0 3 -3 और B -A, ठीक है। फिर यहाँ लिख देते हैं 0 2 -2 और C। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे भी 1 ले आते हैं, ठीक है, और इस पे भी यहाँ पे 1, तो R2 रो को मल्टीप्लाई कर देते हैं 1/3 से और R3 रो को मल्टीप्लाई कर देते हैं 1/2 से। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, फिर से क्या ऑपरेशन लगाया, 1/3 R2, ठीक है, ये चेंज होगा किसमें, R2 में, और 1/2 R2 करेंगे, इसकी वजह से चेंज आएगा R3 रो में। तो हमारी जो मैट्रिक्स किस में आ जाएगी चेंज होके, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। जब भी हम ऑपरेशंस लगा के जो मैट्रिक्स बन के आती है उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। 0 1 -1 और यहाँ हो जाएगा B -A और 0 1 -1 और यहाँ हो जाएगा B में 3, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा C/2। अब देखते हैं कि यहाँ भी 1 हो गया और इसकी राइट साइड में लाई कर रही है सेकेंड रो की जो नॉन जीरो एंट्री है, ठीक है, ये भी सेटिस्फाई हो गया। अब इसके नीचे वाला भी ये 0 करना है, तो क्या ऑपरेशन लगाएंगे यहाँ पे, R3 में चेंज करना है, R3 माइनस R2 कर देंगे। तो यहाँ से क्या बन जाएगी हमारी मैट्रिक्स, 1 -1 2 A 0 1 -1 और B -A अपॉन में 3, उसके बाद आएगा 0 0, देन उसके बाद आएगा 1 -1 0 और फिर यहाँ पे करेंगे तो ये भी 0 और उसके बाद आएगा C/2 माइनस में B -A अपॉन में 3। अब हमने देखा कि ये जो सिस्टम है ये इनकंसिस्टेंट होना चाहिए, इसने बोला है क्वेश्चन में। तो यहाँ पे क्या है, ये हमारी रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स का जो रैंक है वो नॉट इक्वल टू आना चाहिए रैंक ऑफ ए। तो यहाँ पे जो ए मैट्रिक्स है ये तो हमारी ए मैट्रिक्स है, ये कंप्लीट हमारी क्या है, ए ऑगमेंटेड बी वाली मैट्रिक्स है। तो इन दोनों का रैंक क्या आना चाहिए, डिफरेंट आना चाहिए। अगर हम ए का रैंक देखें तो वो 2 आ रहा है, ठीक है, और ए ऑगमेंटेड बी का अगर डिफरेंट लेना है तो इस जो टर्म को होगा नॉन जीरो होना पड़ेगा, तब जाके क्या बोलेंगे कि हमारी जो मैट्रिक्स है वो क्या बन जाएगी, 3 ऑर्डर का, मतलब 3 रैंक हो जाएगा इस ऑगमेंटेड वाली मैट्रिक्स का। तो यहाँ पे क्या होगा, C/2 माइनस B -A अपॉन में 3, इस टर्म को क्या होना पड़ेगा, नॉन जीरो होना पड़ेगा, तब जाके ये वाली कंडीशन क्या होगी हमारी, होल्ड होगी। तो अब देख लेते हैं ये वाली कंडीशन इन चारों ऑप्शन में कौन सेटिस्फाई कर रहा है, तो वो हमारा ऑप्शन बन जाएगा। तो अगर हम फर्स्ट ऑप्शन को चेक करते हैं कि 2 0 0 इसमें सेटिस्फाई करते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं ये तो C की वैल्यू यहाँ 0, तो ये टर्म 0 और B -A 2 -2 0, तो ये तो 0 बन रहा है, तो ये वाली टर्म इसमें तो 0 की इक्वल आ रही है, तो ये ऑप्शन तो हमारा हो गया रॉन्ग। अब इसी तरीके से हम क्या करते हैं, बी ऑप्शन चेक करते हैं, 0 3 2 वाला इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नॉन जीरो आ रही है वैल्यू। यहाँ पे C की जगह कितना है 2 2/2 माइनस में 3 -0 अपॉन में 3, ठीक है। तो यहाँ से हम देखते हैं यहाँ से भी 0 बन रहा है, तो ये भी नहीं आ रहा नॉन जीरो, तो ये ऑप्शन भी हमारा इनकरेक्ट हो गया। सिमिलर वे में हम देखते हैं सी ऑप्शन को, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कितना है, सी की वैल्यू 1/2 हो जाएगी यहाँ पे, उसके बाद 2 - 2 करेंगे, B -A का डिफरेंस ये 0 हो जाएगा, तो ये नॉन जीरो आ रहा है, तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जैसे आप इसको सेटिस्फाई करोगे ये भी नहीं होगा, तो यहाँ पे डी ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया हो। उसके बाद चलते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पे। इसमें क्या दिया है क्वेश्चन थर्ड में, यहाँ पे भी एक मैट्रिक्स दे दी M, ठीक है, और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी कितना है 3 है, यहाँ पे स्क्वायर ऑर्डर की मैट्रिक्स है यहाँ पे। उसके बाद बोल दिया कि ये जो ABC है ना यहाँ पे डायगोनल पे, इनकी मल्टीप्लाई करें तो कितना आ रहा है 1 आ रहा है यहाँ पे,
ठीक है। उसके बाद ये भी बोला है कि ए बी सी जो है वो हमारे रियल नंबर हैं। फिर कह रहा है कि यहाँ पे जो एक्स आ रहे हैं यहाँ पे इसको लिख दो कैपिटल एक्स, क्योंकि ये एक्स और ये एक्स सेम हो जाएगा। फिर ये जो कैपिटल एक्स यहाँ से एक्स वाई जेड जो वेरिएबल्स वाली मैट्रिक्स है वो आर क्यूब में से ली गया, और सिस्टम हमारा बनता है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, वो एम एक्स इक्वल टू नल मैट्रिक्स है यहाँ पे, मतलब कि होमोजीनियस सिस्टम है। इसके पास क्या है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस है। अगर हमारा ट्रेस बताओ क्या आता है इनमें से, ठीक है। अगर ये हमारे पास सिस्टम कैसा है, होमोजीनियस सिस्टम है, ठीक है। होमोजीनियस सिस्टम हमें पता है कि हमेशा क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है, और इसके पास दो पॉसिबिलिटी होती हैं, यूनिक सॉल्यूशन की और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन की। और अगर यूनिक सॉल्यूशन रखेगा तो डिटर्मिनेंट जो आता है मैट्रिक्स का कोफिशिएंट वाले का वो नॉन जीरो आता है, ठीक है। उसके बाद अगर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस रख रहा है होमोजीनियस सिस्टम, तो डिटर्मिनेंट जो आता है कोफिशिएंट मैट्रिक्स का वो क्या बनता है हमारा, ज़ीरो। तो हम यहाँ पे ये चीज़ यूज़ करेंगे। तो एम का जो डिटर्मिनेंट लेंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होने की वजह से, बिकॉज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, तो इम्प्लाई करेगा कि हमारे पास डिटर्मिनेंट जो है वो एम का क्या लेंगे, जीरो के इक्वल। तो इसका जो डिटर्मिनेंट है हम जीरो के इक्वल लिखते हैं। तो फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करते हैं तो क्या बनेगा, ए बी सी माइनस वन, ठीक है, ये डिटर्मिनेंट लिख रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद माइनस वन, सी माइनस में वन, फिर प्लस वन, वन माइनस में बी, और इस डिटर्मिनेंट को लेके चलना है इक्वल टू ज़ीरो। अब इसे ए को मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, ए बी सी माइनस ए माइनस सी प्लस वन माइनस बी, यहाँ पे वन आएगा इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से ए बी सी, नेक्स्ट उसके बाद माइनस ए बी प्लस सी, इसमें से क्या ले लिया माइनस कॉमन, और यहाँ पे टू। अब हमें पता है कि इसकी जो वैल्यू दी है वो कितनी दी है, क्वेश्चन में वन दी है, वो यहाँ रख देते हैं। वन माइनस ए प्लस बी प्लस सी प्लस टू इक्वल टू ज़ीरो, और ये कितना हो गया हमारा, थ्री माइनस ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू आ गया थ्री, और हमें पता है कि ट्रेस जो आएगा हमारे पास मैट्रिक्स का कितना आएगा, यहाँ से जो एम मैट्रिक्स है इसका ट्रेस क्या आएगा, ट्रेस ऑफ एम जो होगा डायगोनल एलिमेंट्स का क्या कर देते हैं हम, सम कर देंगे यहाँ से। तो क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी, और हमें यहाँ से क्या मिल रहा है, इसकी वैल्यू ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू बन रही है थ्री। तो इस वजह से हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें क्या दिया है कि हमारे पास एक सिस्टम दिया है लीनियर इक्वेशंस का, जिसके अंदर अननोन्स हैं एक्स वाई और जेड और टी, और तीन इक्वेशंस हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद ये बोल रहे हैं कि ये जो सिस्टम है इसके पास नो सोल्यूशन है, ठीक है। और बताओ कि वो के जो होगा वो क्या होगा, यहाँ पे के जो है अननोन है, मतलब कि कांस्टेंट है के, इसकी वैल्यू क्या लें कि सिस्टम के पास जो है नो सोल्यूशन का केस बने। और ध्यान से देखो कि ये सिस्टम हमारा कैसा है, नॉन होमोजीनियस सिस्टम है, बिकॉज यहाँ पे जो बी मैट्रिक्स बन रही है वो हमारे पास कैसी है, नॉन जीरो टर्म्स है ना यहाँ पे, तो ये नॉन होमोजीनियस सिस्टम है, ठीक है। तो अब हम इसको हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की हेल्प से सोल्व करते हैं। तो इसकी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स यहाँ पे क्या बनेगी, इस सिस्टम के लिए अब हमारी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, ए ऑगमेंटेड बी, यहाँ पे आएगा वन वन और यहाँ वन और यहाँ पे वन और यहाँ पे फोर, उसके बाद वन टू थ्री और यहाँ फोर और यहाँ पे फाइव, उसके बाद वन थ्री फाइव और यहाँ पे के, उसके बाद फाइव आ जाएगा। अब यहाँ पे इसको फिर से रो एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो इस पे क्या ऑपरेशन लगाते हैं, यहाँ पे आर टू माइनस आर वन कर देते हैं और आर थ्री माइनस आर वन, ठीक है। तो क्या ऑपरेशन है, आर टू माइनस आर वन और आर थ्री माइनस आर वन, ठीक है। तो हमारी जो मैट्रिक्स होगी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वन 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 वन, यहाँ पे फोर, वन माइनस वन जीरो, टू माइनस वन वन, थ्री माइनस वन टू, फोर माइनस वन थ्री, उसके बाद यहाँ पे वन, देन उसके बाद इसको भी जीरो करेंगे, थ्री माइनस वन टू, यहाँ पे फाइव माइनस वन फोर, के माइनस में वन, देन उसके बाद फाइव माइनस फोर वन, ठीक है, ये बन गया। अब फिर से हम इसको भी ज़ीरो करते हैं, तो यहाँ पे भी ऑपरेशन लगा देते हैं आर थ्री में,
R3 हमें पता है 2R2 ऑपरेशन, तो यहाँ से किस में कन्वर्ट हो जाएगी 1 1 1 1 4 0 1 2 3 एंड 1, उसके बाद 0 -2 से करके इसको मल्टीप्लाई इसमें ऐड कर देते हैं 0, यहाँ पे भी 0, इसको -2 से किया -6 और यहाँ पे जो है k -7 और यहाँ पे -2 से किया इसमें ऐड किया तो यहाँ पे -1। अब ये हमारी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जो होगी रो एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट होगी, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि सिस्टम के पास जो है नो सोल्यूशन होगा, तो मतलब रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी जो होना चाहिए वो नॉट इक्वल टू होना चाहिए रैंक ऑफ ए के, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे क्या है कोफिशिएंट मैट्रिक्स है यहाँ पे, ठीक है। अगर ये हमारी कोफिशिएंट मैट्रिक्स है तो इसका जो रैंक होना चाहिए इसके इक्वल नहीं होना चाहिए रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी के, तो मतलब इस k -7 को क्या होना पड़ेगा 0 के इक्वल होना पड़ेगा, तो यहाँ से k -7 इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 7 आ जाएगी। तो जब हम k की वैल्यू 7 लेंगे तो इस सिस्टम के पास नो सोल्यूशन आएगा, तब ही जो होगा ये जो कंडीशन होगी होल्ड होगी, ठीक है। तो k की वैल्यू कितनी लेंगे 7, तो इस सिस्टम के पास नो सोल्यूशन आएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5th पे। इसमें क्या दिया हमें सिस्टम सॉल्यूशन बताओ इस सिस्टम के लिए जहाँ पे ये इक्वेशंस इस टाइप की हैं यहाँ पे, उसके बाद पूछ रहा है कि एक्स वाई और जेड की ये वाली वैल्यू होंगी, तो हम क्या करेंगे इसको बाय ऑप्शन चेक करेंगे। जब ऐसा दिया हो ना यहाँ पे वैल्यू दिया हो तो बस इनको ऑप्शंस वाली जो वैल्यू है उनको सेटिस्फाई करा के देख लो, जो हमारा सेटिस्फाई हो जाएगा वो हमारा सिस्टम का सोल्यूशन बन जाएगा। तो हम देखते हैं यहाँ पे कैसे करें। अब इसमें क्या करते हैं कि फर्स्ट ऑप्शन में जो भी एक्स वाई जेड की वैल्यू है वो इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में पुट करके देखते हैं। जैसे कि फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 1, जेड की वैल्यू 4/3, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, एक्स तो है ही नहीं इसमें फर्स्ट इक्वेशन में, जैसे कि 4y + 3z = 8 है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन लेते हैं, इसमें पुट करते हैं। y तो कितना है 1 4, उसके बाद z कितना है यहाँ से 4/3, 3 × 4/3, तो हमारी यहाँ से ये ख़त्म। तो लेफ्ट हैंड साइड जो थी वो हमारी 8 आ गई, जो कि इसके इक्वल ही आ रही है, तो चलो इसको तो सेटिस्फाई कर गया फर्स्ट ऑप्शन। उसके बाद सेकंड को देखते हैं पुट करके, 2 × x की वैल्यू तो 0 है यहाँ पे और z की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 4/3, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आ रही है -4/3 आ रही है, जो कि राइट हैंड साइड 2 के इक्वल नहीं है, तो इस वजह से हमारे पास क्या होगा कि ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा, बिकॉज ये जो है ये जो सॉल्यूशंस है वो सेकंड इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे। ऐसे ही हम चेक करते हैं सेकंड बी ऑप्शन को भी कि वो इन तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। यहाँ पे देखो कि क्या दिया है, एक्स की वैल्यू 0 रखते हैं यहाँ पे, वाई की वैल्यू 1/2, 4 × 1/2, 3 × 2, तो यहाँ से भी कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 2 + 6, तो ये हमारा बन रहा है 8, जो कि नॉट इक्वल टू है 2 के, तो ये इसको ही सेटिस्फाई नहीं किया, तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया। उसके बाद सी ऑप्शन को चेक करते हैं हम यहाँ पे, फर्स्ट में पुट करके देखते हैं एक्स की वैल्यू 1 और वाई की वैल्यू 1/2, 4 × 1/2, ठीक है। उसके बाद +3 × में 2, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखते हैं, तो ये हमारा क्या आ जाएगा यहाँ से, ये 2 + 6, सेम ऐसे ये भी 8 आ रहा है, नॉट इक्वल टू 5 है, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है यहाँ से, तो ये सी ऑप्शन भी रॉन्ग। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि यहाँ पे कोई भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है इनमें से, ठीक है। तो हमारा ये 5th क्वेश्चन भी सही हो गया यहाँ से। अब जो है इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।